ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम सभी को। शांति। साकार मुरली के पॉइंट शेयर करने होंगे। हाँ जी, ओम शांति। आज की साकार मुरली में जो है स्वमान लिया कि मैं फरमान बरदार आत्मा हूँ, और स्मृति रखी कि कल्प पहले भी मैं मायाजीत बनी थी, अब भी मुझे ही बनना है। और धारणा के लिए पॉइंट लिया, बाप की मत पर चलकर गुलगुल बनना है और बहुतों को बनाना है, और दैवी गुण धारण करने हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। और सेवा के लिए लिया पॉइंट कि बाबा ने कहा है कि अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताना है और सपूत बच्चा बनना है। और जो योग के लिए पॉइंट लिया, मन मनाभव अंतर्मुखी बनना है, बने, और वाणी से परे जाने का अभ्यास किया। और सॉरी, चेकिंग में कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ओम शांति। थैंक यू। मैंने आज सम्मान लिया, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। धारणा के लिए अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है। सेवा के लिए सेवा में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल बनना है। चिंतन के लिए साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखना है, अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनने की सेवा करनी है, इस चीज का चिंतन करना है। स्मृति में रखा कि सेवा को खेल समझेंगे, थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। चेकिंग में अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद नहीं करना है। योग के लिए बाबा बहुत वंडरफुल है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है, वो हमें पढ़ाने आता है, हमारी पालना कर रहा है, पुचकार देकर कहता है मीठे बच्चे ये करो, और ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, अच्छा, हमने जो सम्मान लिया था सपूत बच्चा हूँ, और बाबा ने एक और बोला था कि अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं, ये है। और दूसरा था याद के लिए हमने लिया था कि तुम मन मुनाफब, जैसे अनिता बहन ने बताया। और साथ में मैं वाणी से परे जाने वाली वानप्रस्थी हूँ, और वाणी से परे जाना है मुझे। और तीसरा जो था धारणा के लिए, समय बर्बाद नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं, और क्रोध नहीं करना। और चौथा में सेवा के लिए बाबा ने जो बताया था वो याद किया कि जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं बाबा भी सुनकर खुश होते हैं, और सर्विस नहीं करते हैं तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं, तो ऐसा कोई नहीं समझे हमने धन से मदद की इसीलिए हमारा पद ऊंचा होगा, ये बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। ये चौथा पॉइंट सर्विस के लिए याद रहा। और पांचवा पॉइंट जो था स्मृति के लिए वंडर खाना है कि हम कैसा मीठा बाप मिला है हमें, जो इतना निष्काम सेवाधारी है, निष्काम सेवा करता है, और आस नहीं कुछ भी देने वाला है, केवल जबरदस्त देता है ना। तो ये कोई तमन्ना भी नहीं उसके मन में कि ये मुझे वो करे। तो ये, और छठा जो पॉइंट था कि चिंतन करने के लिए कि हम कैसे पुरुषार्थ करें जो बाबा से पूरा वर्षा मिले, तो अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए, हम कैसे पुरुषार्थ करें। और सातवां जो था कि जो चेकिंग के लिए बोला था कि जैसे बाबा ने बोला था जो देहभान में धर्म से ऊपर होते हैं वो सदा फरिश्ते होते हैं, तो जो भी संपर्क में आत्माएं आते हैं तो शीतलता और शांति की अनुभूति होती है मुझसे उनको। तो ये चेकिंग पॉइंट था। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने जो लिखा, सोमान में माया पर जीत पाने वाली जगत जीत आत्मा। योग अभ्यास में मैंने आज योग किया कि अंतर्मुखी बन बाहरी दुनिया से अपने को सुधारना, अपने को हटाना है,
पुरुषार्थ करना है, कम बोलना है। धारणा में लिखा मैंने कि साक्षी होकर अपने को देखना है और अपने कल्याण का शौक रखना है। सेवा में लिखा कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे सांस ना चलने में मूर्छित हो जाते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण आत्मा भी सेवा में अगर बिजी नहीं हो तो मूर्छित हो जाते हैं। चिंतन में लिखा कि मैं फरमानबरदार बच्चा हूँ, श्रीमत पर चलकर सिर्फ बाप को ही याद करना है। और श्रेष्ठ स्मृति में आज मैंने लिखा कि मेरी दृष्टि, वृत्ति और कृति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। और मुरली से चेकिंग कि मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करना, सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। आज का सम्मान, मैं बाबा का गुणवान बच्चा हूँ। योग के लिए कि पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलती है तो सब साक्षात्कार होते हैं। धारणा अच्छी तरह पढ़ेंगे, धारणा पर चलेंगे, सर्विस नहीं करते तो प्यादे, और सेवा को खेल समझें तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। चेकिंग, गुस्सा तो नहीं आया। और स्मृति की कर्म करावनहार बाप ही है, और चिंतन माया से हराने वाले फिर ठौर कैसे पाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया मैंने। मैं दाता की बच्ची मास्टर दाता हूँ, सबको देने वाली। योगाभ्यास में माया को पहचान कर माया जीत बनने का अभ्यास किया। धारणा में लिया मैंने अंतर्मुखी बन के अपने को सुधारा और अपने कल्याण का शौक रखना। सेवा में खुद पढ़ना और औरों को पढ़ा के आप समान बनाना। चिंतन, साक्षी दृष्टा होके हर एक के पाठ को देखा। स्मृति रही कि हम नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाई से ही हमें ऊंचा पद मिलेगा। चेकिंग करिए कि टाइम वेस्ट नहीं करना, दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया तो मैं शीतलता और शांति का अनुभव कराने वाला फरिश्ता हूँ और बाबा को याद किया बाप के सतगुरु के रूप में। धारणा में विशेष पाठ लिया कि अपने कल्याण का शौक होए और सेवा में दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा कैसे हम सेवा करें। और चिंतन का पाठ लिया कि बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा के विशेष गुणों को जो टच किया था ना उसका वो चिंतन किया। और स्मृति, नई दुनिया में जाने वाले हैं। चेकिंग का पॉइंट, जो सोने की जो हमारी बुद्धि बर्तन कहाँ तक बना है। और एक वरदान भी लिया कि बार बार बाबा को बुलाया, मैं पक्का सेवादारी भाव बाबा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का मैंने मान लिया कि मैं बाबा के प्यार में लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ और योगा अभ्यास किया अपने उस प्यारे बाबा के साथ। वो बाबा जो कि निस्वार्थ मुझे प्यार करता और हर चीज को देता है, उसी के साथ योगा अभ्यास करती रही। और धारणा में ये है कि जैसे बाबा ने सेवा की और कुछ लेता नहीं है बदले में, उसकी कोई इच्छा भी नहीं है, तो मुझे भी अपना काम जो भी मुझे मिला हुआ है ड्रामा में उसको करना है सेवा के रूप में, और औरों की भी सेवा करनी है, भले जैसे जो भी है सामने वाली आत्मा कैसी भी हो। और सेवा के टाइम में ये कहा कि जो मुझे बाबा ने चुना है विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए, जैसे बाबा कर रहा है वैसे मुझे भी उनके समान ही निस्वार्थ सेवा करनी है सबकी। और चिंतन यही रहा कि मेरे को श्रेष्ठ दृष्टि रखनी है सामने, और ताकि मेरी वृत्ति वैसी बनी रहे। इससे मेरा तो कल्याण है ही है, सामने वायुमंडल भी अच्छा बना रहेगा, ताकि मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसा दृष्टि ना हो जाए कि वायुमंडल अशुद्ध हो जाए। फिर ये भी स्मृति रही कि मेरा बाबा कैसा है, मेरा बाबा क्या चाहता है मुझसे, और उसी के हिसाब से श्रीमत पर पूरा पालन करते हुए पूरा दिन को बिताया। और चेकिंग ये करी कि बाबा जो पढ़ा रहा है, जो आज मुरली में हमें जो भी बातें कही हैं, उसमें से ऐसा तो नहीं है कि धारणा नहीं कर पा रही हूँ, उसको अनुभव में लाते हुए से उसको प्रैक्टिकल करते हुए श्रीमत से, उससे फिर कोशिश करी कि कोई उसमें कोई देखा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है मेरे से, तो साथ साथ चेकिंग भी करती रही, साथ साथ वो भी होता रहा। ध्यान पूरी तरह से रखा। ओम शांति। मान था कि मैं बाप समान मीठा बनने वाली, गुलगुल बनने वाली आत्मा हूँ
फिर नेक्स्ट जो बाबा के लिए याद का था, तो बाबा ने आज कहा था कि मैं निराकार हूँ और तुम्हें मुझ एक को ही याद करना है। तो निराकार बन के निराकार बाबा को याद करना। फिर बाबा ने कहा कि जो चिंतन का पॉइंट था कि साक्षी होके अपने को कैसे देखना है ना, कि मैं क्या कर रही हूँ। आज दूसरों को नहीं देखने के लिए बोला, बाबा ने खुद को देखने के लिए बोला। फिर धारणा के लिए जो ये था कि अब मुझको मतलब निष्काम सेवाधारी में कितना बनी हूँ बाबा ने आज बताया कि तुमको निष्काम सेवाधारी बनना है। स्मृति में यही रहा कि दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले के सेवाधारी भव। ओम शांति। थैंक यू। ओम। ओम शांति। बोलो बोलो। आप बोल लीजिए पहले, मेरे ख्याल अल्फाबेटिकली कर रहे हैं तो आपका पहले आता। ओम शांति। आपका आज पहले अल्फाबेटिकली आप बोलो। अच्छा ठीक है, हम्म, थैंक यू दीदी। आज का स्वमान जो मैंने लिखा है ना, मैं सपूत बच्चा हूँ और मैं बाप समान रहम दिल हूँ। फिर योग अभ्यास में ये है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, ये याद रहा तो भी मन मना भव है। ये आज की पॉइंट थी, मन मना भव की डेफिनेशन। फिर धारणा में लिखा है कि पढ़ाई और दैवी गुणों की धारणा पर ही सारा मदार है, नॉलेज धारण करनी है। सेवा के लिए लिया पॉइंट, औरों को बाप समान बनाने की सर्विस करनी है। फिर स्मृति क्या रखी कि बाबा क्या पढ़ाते हैं, हमें कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ याद रखना, यही सब कुछ स्मृति में रखना है। फिर चेकिंग में गुणवान कितना बनी हूँ, अपने ऊपर ध्यान दिया कि कैरेक्टर भी सुधारना है, श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं वो चेकिंग करनी है, और गुस्सा नहीं करना है, अंतर्मुखी बनना है, ये सब चेकिंग पॉइंट्स में लिया। और चिंतन में कि बाबा आप दाता कितने जबरदस्त हो, लेते कुछ भी नहीं हो और देते अथाह हो, सेवा करते हो, पालना कितनी करते हो आप हमारी, ज्ञान रतन देते हो, फीस तो लेते नहीं हो। तो ऐसा बाप मिला जो ना खाता है ना पीता है ना लेता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। मैंने सुमान लिया है कि मैं मास्टर निष्कामी हूँ। अभी मुझे और योगाभ्यास लिया कि बाबा की श्रीमत पर चलकर, श्रीमत पर ही चलना है मेरे को, इधर उधर कुछ नहीं देख के कोशिश करके सब कुछ सफल करना है। धारणा, बाबा इतनी इतनी शिक्षाएं देते हैं और कैसे श्रीमत पर, हर समय श्रीमत पर चलना मीन्स हर समय बाबा की याद रहे, इसकी धारणा रखी है। सेवा पहले तो खुद को पढ़कर औरों को पढ़ाने की सेवा करनी है और सेवा करके ऊंच पद पाना है, हड्डी सेवा करनी है। फिर स्मृति में रहे कि भाई बाबा मुझे इतना पढ़ा रहे हैं तो मुझे स्वयं का कल्याण का शौक रखना है कि मैं अपने कल्याण का शौक रखूं, तभी औरों का कल्याण कर पाऊंगी। और चिंतन रहा कि हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा मैं सेवा कर रही हूँ, भी मेरे से, मेरे चाल चलन से सेवा होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। मेरे ख्याल विनीता बहन रह गई हैं। आप आगे शुरू करो, मैं खाली सुरेश सुन बहन भी लूंगी रह एक गई है। वजह से। ठीक है। ओम शांति। आप आगे शुरू करो मुरली अवक, मैं ठीक खाली सुनूंगी आज। ठीक है। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस के बाद पर स्टार्ट करते हैं।
ओम शांति। थैंक यू। आज की अव्यक्त मुरली है 7 दिसंबर 1978 पार्ट 2। टाइटल है मुरली का बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। तो इसमें बाप दादा अभी टीचर्स से मीटिंग करते हुए बोलते हैं कि टीचर्स को विशेष लिफ्ट है, क्योंकि बाबा ने कहा टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन कराना। तो दिन रात एक की ही लगन में रहने वाले और एक की ही याद और एक ही कार्य, इससे एक रस स्थिति सहज बन जाती है। एक की ही लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया ना। बाबा ने कहा एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे। अगर 2-3 है ही नहीं तो डिसाइड करना पड़े, 2-3 नहीं है ना जो डिसाइड करना पड़े या बुद्धि भ्रमित हो, इसलिए बाबा कहते हैं एक ही एक है। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे और कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है हमारे पास, वो भी सीधा और सरल और स्पष्ट रास्ता। सोचा और स्वरूप हुआ, ये है लिफ्ट। टीचर्स को ये है लिफ्ट। फिर बाबा ने कहा अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। वाह बाबा, वाह ड्रामा, यही गीत सदा चलता रहे इसी खुशी में। चाहे तन का बंधन हो चाहे मन का बंधन हो, लेकिन जब खुशी होगी तो बंधन बंधन लगेगा ही नहीं। बंधन तो भले रहेंगे, जब तक इस बंधन वाली दुनिया में है तो बंधन तो रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं आपको बंधन मुक्त आत्मा को बंधन फील होगा ही नहीं। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार से माया का वार वार नहीं कर सकता। माया की हार होगी, वार नहीं हो सकता। तो ये बाबा ने कहा टीचर्स बहनों के लिए जिनका कर्तव्य भी एक है, जीवन भी बाप समान है, उनका काम भी बाप समान है, सबको राह दिखाना यही काम है टीचर्स का, तो ये भी बाप समान है। इसलिए बाबा कहते हैं सबको एक के साथ संकल्प जोड़ना इजी हो जाता है। अब बाबा कुछ ग्रुप से मिल रहे हैं। पहले ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं समीप आत्माओं के लिए पुरुषार्थ भी मनोरंजन का एक साधन है। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है नष्ट मोह, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने हैं, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन है ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, इन दोनों का कनेक्शन है। अर्थात मोह जितना इस देह की दुनिया देह के संबंधों से नष्ट होगा उतना स्मृति स्वरूप बन पाएंगे, है ना। अपनी ओरिजिनल स्मृति हमको इमर्ज रहेगी और ये देह भान की सारी स्मृतियां मर्ज रहेंगी। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाप की पहली विशेषता थी नष्ट मोहा, तभी तो नष्ट मोहा हुए, तभी तो पूरे परिवार सहित समर्पित हो गए। नष्ट मोहा हुए तभी पूरे परिवार सहित समर्पित हुए, अपना सब कुछ तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, कुछ सोचा नहीं। तो इस पहली विशेषता नष्ट मोह की जो विशेषता थी, इसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने ब्रह्मा बाबा। इसलिए फॉलो फादर करो, इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे, स्वयं से व सर्व से नष्ट मोह। इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। पुरुषार्थ भी एक मनोरंजन है। वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन का रूप देकर कोई हिसाब करो तो उसमें भी बाबा ने कहा फर्क पड़ जाता है ना, वो एंटरटेनिंग लगता है, अच्छा लगता है। तो समीप आत्मा को पुरुषार्थ मनोरंजन अनुभव होता है।
आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव ना हो। जो समीप होंगे उनकी मुख्य निशानी क्या होगी कि आदि से अंत तक उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी, कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्मा होगी, कल्प कल्प पार्ट बजाने वाली आत्मा, उनको कोई भी बात मुश्किल नहीं अनुभव होगी। फिर बाबा दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं। बाबा ने बोला, सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव भी होगा। साथी को साथ रखेंगे तो साक्षी होना इजी है, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण, जैसे बाप साक्षी हो पार्ट बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी हो पार्ट बजाएंगे। तो दोनों ही अनुभव अनुभव करते हो। बाबा पूछते हैं, दोनों ही प्रकार के अनुभव अनुभव करते हो कि अकेले नहीं, लेकिन सर्वशक्तिवान का साथ है। तो दोनों ही अनुभव करने का मतलब कि पहला अनुभव कि सर्वशक्तिवान का साथ है, और साथी होने के कारण साक्षी होने का अनुभव, दोनों ही प्रकार के अनुभव। तो जहाँ साथ वहाँ सफलता तो हो ही पड़ी है। वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकार देते हैं ना कि थोड़े समय के साथ का, थोड़े समय की झलक का, एक पल के झलक का या दर्शन करा दो, और उस झलक के आधार पर, उस झलक के आधार पर पूरा जीवन बिता देते हैं कि एक पल का दर्शन ही हो जाए। इतनी खुशी होती है कि एक झलक के आधार पर अपना पूरा जीवन बड़ी खुशी से बिता देते हैं कि परमात्मा के हमें दर्शन हो गए। तो झलक दिखा दो, लेकिन अब क्या हुआ? बाबा कहते हैं अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तो सर्व संबंध से साथी हो गए। अभी तो संगम पर सर्व संबंध से साथी हो गए ना, और संकल्प से भी साथी, हर सेकंड में भी साथी हो गए। झलक व दर्शन अल्प काल के लिए होता है ना, लेकिन संबंध तो सदा काल का होता है। और अभी बाबा से तो हम कितने क्लोजली कनेक्ट हो गए, तो अब बाप के साथ समीप संबंध में आ गए, या अभी तक भी जिज्ञासु ही हो? ये बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं अपने बच्चों से कि अभी तक भी जिज्ञासु हो क्या, या सब सारे संबंधों का अनुभव कर लिया, या अभी भी इच्छा है कि बाबा के कुछ पल के साथ का अनुभव हो जाए? सभी अनुभवी बैठे हैं ना। तो जिज्ञासा तब तक होती है जब तक प्राप्ति नहीं होती। अब जिज्ञासु नहीं, अधिकारी हो। हर सेकंड का साथ है, हर सेकंड में संबंध के कारण समीपता है। जीवन में साथी की तलाश करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं, और साथी के आधार पर अपना सारा जीवन बिताते हैं। अब कौन सा साथी बनाया है ना? जैसे साथी की पसंद नापसंद, उसका रूटीन, उसका लाइफस्टाइल, उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपस में स्नेह होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब आपका साथी कौन है? अविनाशी साथी है, और कोई भी साथी समय पर और सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में आपके पास पहुंच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं किसको साथी बनाना है? हर संबंध से जो एक तो सदा साथ रहे, और एक सेकंड में आपके आह्वान पर आपके पास पहुंच जाए। तो कोई भी साथी समय पर और सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते हैं। ये जन्म जन्म का साथ है। भविष्य में भी ब्रह्मा बाप का साथ तो रहेगा ना, शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे, लेकिन अभी दोनों साथी हैं और साक्षी भी हैं। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। क्या गीत चलता है मन में? जो पाना था वो पा लिया, तो खुशी होगी ना। पा लिया है, बाबा पूछते हैं पा लिया है या अभी बाकी है कुछ पाना? बाप समान स्वयं को बनाना, इसमें नंबरवार है।
ये अनुभूति तो होती सबको होती है, ये पा तो लिया है। बाकी बाबा कहते हैं बाप के फरमान पर चलने में और उस अनुसार अपना भाग्य बनाने में वहां नंबरवार हो जाते हैं। फिर बाबा ने शक्ति सेना से बात की। शक्ति सेना को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग देते हैं, क्योंकि शक्तियों को, माताओं को सबने नीचे गिराया। अब बाप आकर के ऊंचा उठाते हैं, हमें मान देकर ऊंचा उठाया। अभी गीत भी बज रहा था ना योग में। और कितना ऊंचा चढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं, इतना ऊंचा चढ़ाते हैं। तो शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं शक्तियों का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। वैसे भी कोई अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो वो चमक चेहरे पर सदा दिखाई देती है ना, कि कितनी प्राप्ति है। तो ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। माताएं कभी रोती तो नहीं है? फिर बाबा ने पूछा है माताओं से कि कभी रोती तो नहीं है? पहले बाबा प्राप्तियां दिखा के, नशा चढ़ा के कि आपको तो भगवान अपने से भी आगे रखते हैं। फिर सारा नशा चढ़ा के बाबा लास्ट में सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि क्योंकि जैसे दर्पण दिखाया ना कि देखो आप तो कितने महान हैं। तो बाबा को ये भी पता है अंदर से कोई कोई रोते भी हैं। तो इसीलिए बाबा ने पहले तो प्राप्ति का नशा दिखा दिया। फिर बाबा लास्ट में पूछते हैं रोती तो नहीं हो ना? अब तो कभी आंखों में आंसू भरते हैं? चलो टपकते नहीं है, लेकिन आंखों में आंसू भरते हैं क्या? तो फिर बाबा ने पांडवों से भी पूछा है, पांडव आंखों से रोते हैं या मन से रोते हैं? कई बार भाई लोग आंखों से तो नहीं रोते, लेकिन अंदर से कई बार दुखी हो जाते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि जब सुख के सागर में समाने वाले हो तो रोना कहाँ से आया? रोना अर्थात दुख की निशानी। सुख के सागर में समाये हुए हो तो रो कैसे सकते हो? फिर बाबा कहते हैं कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी ना आए। कभी कभी बाबा के बच्चों के खुशी के भी आंसू आते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं कि जो खुशी के आंसू होते हैं वो जैसे मोती बन जाते हैं। और उसको भी बाबा स्पेशली 18 जैन की मुरलियों में बाबा इस बात को स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपना प्यार जता भी रहे हैं और समा भी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब शक्ति रूप बनो। अब प्यार में भी आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। प्यार भी ऐसा हो कि बाबा के बारे में सोचे तो तो हमारे अंदर शक्तियां बढ़ती चली जाए, आंसू ना आए और ही शक्तियां बढ़ती चली जाए। तो बाबा कहते हैं कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी ना आए। बाबा को बच्चों का रोना पसंद नहीं आता। स्वप्न भी सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गया, क्लोज कनेक्शन में आ गए बाबा। तो सदा सुख में खुशी में रहो, कभी भी रोना नहीं। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? कोई भी नहीं रोएगा ना वहां तो होवनहार राजा क्यों रोते हैं? शक्तियां तो एक सैंपल है। अगर सैंपल ही रोने वाला होगा तो फिर और लोग सौदा कैसे करेंगे? इसीलिए कभी भी रोना नहीं, ना आंखों से ना मन से। समझा? तो बाबा ने शक्तियों को सैंपल रूप में, क्योंकि बहनें आगे तो रहती है ना, लेकिन एड्रेस बाबा ने सभी को किया है, भाइयों को भी किया है और शक्तियों को भी किया है। न मन से रोना है न आंखों से रोना है, दोनों के लिए, भाइयों के लिए भी और माताओं के लिए भी। तब हम सैंपल बन के शक्ति स्वरूप बनकर किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो इस मुरली में हमें बाबा ने एक तो रोने से मना किया है, आंखों से भी नहीं, मन से भी नहीं, क्योंकि सुख के सागर के समीप कनेक्शन में आ गए। फिर अखंडता की चेकिंग करने के लिए बोला है कि सदा ब्रह्मचारी, संकल्प में भी नो अपवित्रता। फिर पुरुषार्थ भी ऐसा लगे जैसे मनोरंजन है, जैसे खेल है। ओम शांति। थैंक यू। मुरली कंप्लीट हो गई है। योग करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं।
ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है सुरेश बहन और रूमा बहन के लिए, एक की ही लगन में रहने से सहज मंजिल किस प्रकार अनुभव होती है? माता जी बोल रहे हैं? है नहीं माता जी, सुरेश माता जी शायद है नहीं है, आप बोलो। हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। अम, जब टीचर जो होती है वो कोर्स कराती है, स्वयं आत्मिक स्मृति में रहती है और दूसरों की आत्म जागृति करती है, और ये बताती है कि तुम ये देह नहीं आत्मा हो, और परमात्मा जैसा बिंदु है वैसे तुम हो, जैसे उसमें गुण है वैसे तुम में गुण है, जो उसके कर्तव्य हैं वो तुम्हारे हैं। तो जैसे बाप टीचर सतगुरु आज साकार मुरली में भी था, तो ऐसे तुम भी मास्टर टीचर हो। तो जब ये तो उस के लिए बस सदा एक ही लगन में हम जब रहते हैं, तो जो भी सामने आत्मा होती है उसका जो भी पाठ चल रहा है वो दिखता ही नहीं, वो सुंदर आत्मा ही सर्वगुण संपन्न दिखती है, और वो दृष्टि ही जो है सबसे पहला संदेश उस आत्मा को दे देती है परमात्मा का, कि तुम ये देह नहीं, तुम ये रोल नहीं, तुम ये पाठ नहीं, तुम आत्मा हो। तो इस तरह की जो लगन होती है, जो हम अपनी दीदियों में भी देखते हैं, तो ऐसी लगन जब लगी रहती है, जब आत्मा मगन रहती है अपनी स्मृति में, परमात्मा स्मृति में, तो मंजिल जो है वो सहज ही अनुभव होती है। जो तीन बिंदी का जो ज्ञान है, स्पेशली ड्रामा का, कि कुछ भी कोई कर रहा है दिख रहा ही नहीं, मुझे तो वो बहुत प्यारी सोल ही बस दिख रही है। तो सहज स्थिति अपनी भी बनी रहती है और सामने वाले की भी बन जाती है। संदेश हमेशा पहले मनसा से जाता है, फिर वाचा से जाता है, और फिर वो जब हमारे संबंध संपर्क में हमारे करनी को देखता है, तो उसको देखकर जो है उसमें परिवर्तन आता है। तो वाह ड्रामा, वाह बाबा, ये गीत जब चलता रहता है, तो इसीलिए टीचर्स जो होती हैं वो बंधन मुक्त होती हैं, क्योंकि उनको बहुत पक्का होता है ये आत्मा का पाठ, ड्रामा का पाठ। तो उन्हें जो संबंध संपर्क के बंधन लगते ही नहीं, अपने मन के बंधन को भी वो पार कर लेती हैं अपनी स्मृति से, और अपने आप को सदा बिजी रखती हैं। इसीलिए जो है वो माया से बची रहती हैं, और माया भी उनके आगे हार जाती है, और यही कारण है कि सेवाएं जो है इतना विराट रूप ले रही है। थैंक यू। ओम शांति। वेरी ट्रू रूमा बहन, थैंक यू। सुमन सुमन बहन भी नहीं है ना, तो सेकंड क्वेश्चन अनीता बहन, बलविंदर बहन। हाँ जी, समीप आत्माओं के लिए क्वेश्चन है कि कैसे बनेंगे। इसके लिए यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले जो है ना, हमें नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप भी सबसे पहले नष्टो मोहा बने। जब तक हम नष्टो मोहा नहीं बनेंगे, नष्टो मोहा किससे बनना है? स्वयं से भी और सर्व से भी, मतलब पुरानी दुनिया, देह के संबंध, वस्तुएं, हर चीज से, पुरानी जो भी चीज है ना, उससे नष्टो मोहा बनना है। तो जब हम नष्टो मोहा बन जाएंगे, वो हमारी स्मृति स्वरूप बन जाएंगे ना, कि हम इस पुरानी दुनिया में थोड़े दिन के लिए हैं। तो ब्रह्मा बाप समान ऐसे नष्टो मोहा बन फॉलो फादर करना है। तो इसी विशेषता के आधार पर हम जो है समीप आत्मा बन जाएंगे, मतलब ब्रह्मा बाबा के समीप।
और इसमें जब समीप आत्मा बन जाएंगे तो उससे सहज ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। क्योंकि जैसे नीचे भी आया ना, जितना बाबा के साथ रहेंगे, बाबा को साथी बना के रखेंगे तो सर्व प्राप्तियां होती रहेंगी। तो फिर पुरुषार्थ जो है ना, पुरुषार्थ नहीं लगेगा, वो एक नेचुरल हो जाएगा। जैसे बाबा कहना ना, खेल हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज अपनी हो जाती है ना, तो फिर उसको लिए मेहनत नहीं हमें करनी पड़ती। तो यही बाबा ने यहाँ पे कहा है कि समीप आत्माओं के लिए जो मुख्य निशानी है आदि से अंत तक, वो मुश्किल का अनुभव नहीं होगा जब हम नष्ट मोहा बन जाएंगे। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। अनीता बहन। थैंक यू हाँ अनीता जी। बहन। हमारा क्वेश्चन है कि समीप आत्माओं को पुरुषार्थ करके कैसा महसूस होगा। वो हाँ कहते हैं ना, जी। जिससे प्यार होता है तो उस प्यार में तो हर काम बंदा खेल खेल में ही कर देता है ना। खुशी खुशी में जो हम काम करते हैं वो इजी हो जाता है। तो बाबा ने भी हमें यही सिखाया कि नष्ट मोह समृद्धि लब्धा। बाबा ब्रह्मा बाबा भी इस विशेषता के आधार पे ही बने आगे, है ना। नष्ट मोह बने, स्मृति स्वरूप बने। तो बाबा ने बोला तभी हम भी अगर यही फॉलो करेंगे, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे, तो हम समीप आत्मा बन जाएंगे। समीप आत्मा बन जाएंगे तो हमें हर कार्य करना जो है ना इजी हो जाएगा। तो बाबा ने बोला नष्ट मोह हमें स्वयं से भी बनना है और दूसरों से भी, सब सब संबंधों से भी जो है वो नष्ट मोह बनना है। तो बाबा ने कहा नहीं, पुरुषार्थ जो है हमें खेल खेल में ही हमारा सारा पुरुषार्थ हो जाता है। क्योंकि हमें फिर मतलब उसमें इंटरेस्ट आने लगता है ना। जिस काम में इंटरेस्ट हो तो वो काम बड़ा सहज कर लेते हैं। क्योंकि हमारी सोच ही है जो हमें काम को मुश्किल बनाती है। जब हम बाबा के समीप बन गए, बाबा के बन गए, बाबा ने हमें जो सिखाया उस पे हम चलने लगे, और बाबा ने कहा ना मेरे संग खाओ, मेरे संग, मेरे से सब संबंध जोड़ो। तो जब हम इतने समीप बाबा के आ ही गए, फिर तो हमें पुरुषार्थ करना भी इजी लगता है ना, कोई मुश्किल नहीं लगता। तो बाबा ने ये कहा कि जो समीप आत्मा होती है उसका कोई भी जो कार्य है ना करना इजी हो जाता है। क्योंकि वो हर कार्य में अपने को मनोरंजन अनुभव करती है। ओम शांति। बिल्कुल मेहनत मुक्त हो जाते हैं वो, है ना। थैंक यू बलविंदर बहन। थर्ड क्वेश्चन है रितु बहन, रूमी बहन, साथीपन और साक्षीपन को डिटेल में एक्सप्लेन करें। हाँ रूमी जी। बहन शायद है नहीं। हाँ जी। नहीं, हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है कि साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का भी अनुभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाप का साथ होने के कारण, जैसे बाप साक्षी हो पाठ बजाते हैं, वैसे हम बच्चे भी बाप साथी होने के कारण साक्षी हो पाठ बजाएंगे, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जब साथी होता है ना साथ में, तो सारे काम सफल हो जाते हैं। तो दोनों ही अनुभव अनुभव करते हुए बाबा ने कहा अकेले नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये सदा सर्वशक्तिमान का साथ है। तो जब बाबा का साथ लेके हम हर कार्य करते हैं, हमेशा सफलता मिलती है। ये पक्की बात है और ये बहुत अनुभव भी है। तो जहाँ साथ है वहां सफलता स्वतः ही पड़ी, बाबा कह रहे हैं। जैसे भक्ति मार्ग का बाबा ने उदाहरण दिया है कि हम देखते हैं ना कि जैसे गीत भी चलता है कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, ऐसे गाते थे। तो जरा सी झलक के लिए जैसे तरसते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब क्या हुआ कि सब संबंध साथी हो गए। हर संबंध हमने बाबा से जोड़ लिया है, तो हमें किसी साथी की कमी नहीं है, कुछ भी संबंध की। तो सब खुशी हो गई हमें इस बात की। तो वो तो अल्पकाल का है ना झलक तो, लेकिन बाबा का साथ क्या है? सदा काल का है। सदा काल का मैंने संबंध बना लिया बाबा से। तो फिर अब बाबा कह रहे कि जिज्ञासु तो नहीं हो। अब जिज्ञासु कैसे हो सकते हैं? हम तो अधिकारी बच्चे हैं ना। जैसे ब्राह्मण जन्म मिला, अधिकारी बच्चे हो गए। तो हर सेकंड का जो साथ है ना, हर सेकंड के संबंध के कारण हम समीप है बाबा के। और जीवन में अब तलाश कर, जैसे लौकिक में तलाश करते हैं, बाबा ने उदाहरण दिया कि साथी के आधार पे अपना जीवन बिताते हैं, उसकी पसंद से सब कार्य करते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अब कौन सा साथी है? अविनाशी साथी है, जो समय पर सदा पहुंच जाता है। क्योंकि जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो अगर हम सबसे पहले बाबा को याद करें तो बाबा फौरन हमारे पास हाजिर। और ये वाकई में अनुभव भी है इस बात का। जब हर साथ सबसे पहले हम बाबा को पुकारते हैं ना, तो बाबा एकदम साथ होता है। तो इसलिए तो बाबा ने कहा ना कि जन्म ये जन्म का, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जन्म जन्म का साथ है। चलो ठीक है, ओके। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, आपने अपने अनुभव से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। फोर्थ क्वेश्चन है प्रीति बहन, अर्चना बहन, अविनाशी साथी के साथ और प्यार को स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा अविनाशी साथी है क्योंकि बाकी जो देहधारी हैं वो तो कुछ समय का, अल्पकाल का साथ होता है, लेकिन बाबा तो सदा का साथी है। क्योंकि मैं आत्मा सदा उसकी ही सजनी हूँ ना, वो ही मेरा साजन है, वो ही मेरा पिता है। सर्व संबंध मेरे उसके साथ है।
तो ये साथ का जो अनुभव है, जितना जितना हम, जैसे उस दिन भी था, जितना कल की मुरली में था ना, जितना हम बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, निराकारी उस समान स्थिति का अनुभव करेंगे, उतना पूरे कल्प में हमारा साथ रहेगा बाबा के साथ। तो ये प्यार को और हमारे मतलब जैसे परवान चढ़ाता है, क्योंकि बाबा का जो प्यार है वही ब्राह्मण जीवन, वैसे तो बाबा कहता है सेवा श्वास है ब्राह्मण जीवन का, लेकिन प्यार के बिना वो हार्ट बीट है। जैसे बाबा का जो प्यार है ना, वही हमको चला रहा है। इतना प्यार बाबा देता है, जो हम जब अनुभव में बैठ जाते हैं तो प्रेम के अश्रु बहते हैं आंखों से। और बाबा इतना प्यार देता है, ये अविनाशी संग उसका है, हर पल हर घड़ी वो मेरे साथ खड़ा है ना। तो जैसे स्लोगन भी एक है ना कि बच्चे चिंता ना करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसा साथी मुझे मिला है, इतना प्यार उसने दिया है कि हम लौकिक को भूल जाते हैं, है ना, वो उसको ही आगे रखते हैं सदा। तो ये कैसे होता है? क्योंकि वो दिल की अनुभूति होती है। तो जब वो मेरा साथी बन गया, इस समय संगम पर दोनों बाप मेरे साथी हैं, है ना। सतयुग में तो ब्रह्मा बाप साथ रहेगा, शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। लेकिन अभी बाबा जो है हर एक सेकंड में मेरे पास पहुंच जाता है, जन्म जन्म का मेरा साथी है। तो बाबा मतलब इतना मुझे ये अनुभूति, ये एक लाइन भी कितनी शक्ति देती है कि किसको पाया है हमने। जैसे ब्रह्मा बाबा ने गीत लिखा ना, पाना था सो पा लिया। तो इतनी खुशी है कि अब वो मुझे अपने जैसा बनाने के लिए मुझ पे इतना प्यार लुटा रहा है, मुझे इतनी पालना दे रहा है। इसके लिए तो जैसे कहते कि अथाह है ये, हम रात रात भर बैठ के भी इसके गुणगान करते रहे तो भी कम है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर अर्चना बहन, थैंक यू प्रीति बहन। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। बाबा ने इसमें ना बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर हम लौकिक में जीवन साथी देखते हैं, तो जो हमारे जीवन साथी होता है ना, हम उसी के आधार पर बिताते हैं। जैसे वो चाहता है, जैसे वो करवाता है, हम वैसे करते हैं। तो बाबा कह रहे कि यहाँ पर तो अब हमें जीवन साथी कौन सा मिल गया, हमें तो अविनाशी साथी मिल गया, जो हमें हर समय हर सेकंड हमारे साथ है। और जो लौकिक साथी होगा वो तो कभी टाइम पर पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन बाबा को तो हम दिन रात 24 आवर्स में जिस सेकंड याद करें वो हमारे साथ है। और एक सेकंड लगता है बाबा को, अगर हम दिल से शुद्ध भावना से याद करते हैं तो बाबा हमारे पास पहुंच जाता है और हमें पूरी हेल्प करता है। ये तो सभी का अनुभव होगा। तो अब तो हमें कौन मिल गया, जन्म अविनाशी साथी, जिसका हमारा जन्म जन्म का साथ है। और हमें दो बाप मिले जो दोनों अभी साथी है। फ्यूचर में तो जब सतयुग में वो शिव बाबा साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाबा साथी हो जाएंगे, लेकिन अभी दोनों हमारे साथी हैं। और हमें इतनी खुशी मिलती है, जिस तरह से अर्चना बहन ने कहा ना, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। मेरे तो फोन पे भी वही वॉलपेपर भी वही लगा हुआ है। और वही है कि भाई बाबा हर समय हमारे साथ है। जब हमें ऐसा अनुभव होता है ना, तो हमें खुशी भी होती है। और फिर हमारा गीत भी निकलता है मुंह से, पाना था सो पा लिया। अगर हमें पाना था सो पा लिया तो हमें खुशी नहीं होगी तो किससे होगी। और बाबा हमें स्वयं अपने समान बनाने के लिए आए, तो इसमें भी हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। हमें हमेशा साथी, अच्छा अविनाशी साथी मिला है, इसका बहुत ध्यान रखना है, बहुत खुशी होनी चाहिए इसकी। ओम शांति। थैंक यू। कितना सुंदर आंसर दिया आप दोनों ने। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इतना सुंदर था, बाबा के प्यार और साथ को स्पष्ट करने का। थैंक यू प्रीति बहन, अर्चना बहन। फिफ्थ क्वेश्चन है रजनी बहन विनीता बहन से। शक्ति सेना को बाप दादा विशेष कौन सा सहयोग देते हैं, स्पष्ट करें, ओम शांति। और क्यों देते हैं ये भी बताएं। शक्ति सेना को बाबा विशेष चढ़ती कला का सहयोग देते हैं, क्योंकि शक्ति और माताओं को सबने नीचे गिराया और बाबा आके ऊपर चढ़ाते हैं।
देखा जाए ना तो भक्ति मार्ग में भी ना किसी किसी मंदिर में होता था कि यहाँ पर ना स्त्रियों को पूजा करना अलाउड नहीं है, इस जगह स्त्रियों को जल चढ़ाना अलाउड नहीं है, और किसी किसी जगह तो ये भी लिखा होता था शास्त्रों में कि नारी नर्क का द्वार है। यानी कि ये सब चीजें हम पढ़ कर आए हैं और अपने आप को खुद भी डिग्रेड करते आए हैं। लेकिन बाबा ने क्या किया, अपने से भी आगे शक्तियों को रखा है, और शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो खुशी यही होती है कि हमें बाबा मिला है, मतलब एक फादर मिला है। हम जब शादी होके सब स्त्रियां दूसरे घर आती हैं तो ससुर को अपना पिता समझती हैं। मतलब लौकिक में भी ना, मतलब स्त्रियों को पता ही होता है कि इस घर से दूसरे घर जाना है। और जब हमको यहाँ आकर पता चलता है कि सच्चा पिता हमारा वो अलौकिक पारलौकिक बाप है, वो हर समय हमें शक्तियां गुणों और खजाने दे रहा है, तो फिर एक बात बताओ, जैसे कि अपने जो पेरेंट्स भी होते हैं, सब कुछ भी होता है, मतलब जैसे कि अभी प्रीति बहन ने भी कहा कि सबका अपना एक्सपीरियंस होगा कि एक बारी में याद किया और बाबा आ गया। तो जो इतना क्लोज है और इतनी क्लोजली हमें हमारे को गुण दे रहा है, शक्तियां दे रहा है, तो हम भी क्यों ना उसके गुणगान गाएं। और बाबा ने तो विशेष बच्चियों को आगे रखा है, और कोई भी अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो वह चमक चेहरे पर दिखाई देती है। तो हमें तो कितनी बड़ी प्राप्ति होने वाली है। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया आपने भी। बाबा जो है, एक शब्द आता है जो मुझे बहुत प्रिय लगता है शुरू से ही, है तो वो सब के लिए, विशेषकर अभी तो माताओं की बात हो रही है, गरीब निवाज। गरीब का मतलब जो झुका हुआ नम्र चित्त है, और उसको जब है ना वो बाबा जो है ना पकड़ता है। और जैसे अभी विनीता बहन ने क्लियर किया कि महिलाओं को तो तकरीबन पुरुष समाज है, पुरुष प्रधान समाज है ये, तो वो पीछे ही करा हुआ है, मगर बाबा ने सबसे आगे माताओं को किया। क्योंकि बाबा कहता है कि सबसे ज्यादा भक्ति भी, और कहना चाहिए जो दिल होता है ना माताओं का, बड़ा नर्म होता है। आप देखो कहीं भी सत्संगों में भक्ति का जहाँ कर रहे होते हैं, वहाँ पुरुष कम होते हैं और स्त्रियां ज्यादा होती हैं। और वो बड़ा प्यार से, अगर भक्ति में भी भोग लगा रही हैं तो बड़े प्यार से लगा रही होती हैं, प्रेम से। उनके प्रेम अश्रु ही नहीं रुकते हैं जब उसको याद करती हैं। तो बाबा को, जो बाबा के लिए हमने प्यार के ही अश्रु बहाए और महिलाओं ने, तो बाबा तो उसका क्या कहते हैं कई गुना देता है। और वो भक्त कहता है सबसे बड़े तुम ही थे। और माताओं को जितना भी हो, जैसे कहा कि नरक का द्वार कहा गया, जबकि बाबा ने क्या कहा, स्वर्ग के द्वार भी तुम ही खोलोगी। माताओं को दिया ये हक, ये माताओं को कहा कि आप लेके चलोगी, ये खोलोगी, चाबी तुम्हारे हाथ में ही है खोलने की। और मेरे ख्याल से जैसे है कि विश्व में एक यही संस्था है जो सिर्फ स्त्रियां, माताएं चलाती हैं, और कितनी सुंदर ढंग से चलाती हैं, और कितने प्यार से। देखो हमारी दादियों के चेहरे पे देखो क्या क्या है, और जो हमें प्राप्तियां होती हैं तो हमने कितनी स्ट्रांगली हर चीज, क्योंकि यज्ञ में अगर देखा जाए तो शुरू शुरू में माताओं ने जो बर्दाश्त किया है, और उस वक्त का टाइम देखा जाए तो कितने बंधन थे औरतों पे भी आज के हिसाब से, मगर उन्होंने सब ने वो त्याग करते, उनको बर्दाश्त करते हुए मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा मगर हम जाएंगे सही। तो बाबा तो रिटर्न देगा ही ना। और वही उनकी रूहानियत, वो जो प्राप्तियां बाबा से उनको हुई, वो रूहानियत उनके चेहरे पे हम सब ने देखी हुई है। हमारे पास भी वही अनुभव है, हमने भी वो प्राप्तियां जो की हुई हैं। तो बाबा अब चाहता है कि तुम्हें जब मैंने इतना सब दे दिया ना, अब किसी और की तरफ देख के रोना ही नहीं है। जब मैंने सारे संबंध तुम्हारे साथ, तुम्हारे मेरे साथ हैं, तो फिर और संबंधों को देख के क्यों हमने देखना उनकी तरफ कि हमारे साथ वो करे। जिस संबंध की कमी लगे जोड़ लो उसके साथ। और जब जोड़ लेते हैं और वो प्राप्ति जब होती है ना, तो हमारे चेहरे वैसे ही रूहानियत से चमक जाने चाहिए। जो प्राप्तियां होती हैं हमारे अंदर की, जो खुशी है, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है अतीन्द्रिय सुख कौन है? हम ही नहीं लिया हुआ है। तो बाबा भी चाहता है
कि जब चाहो तो बस मेरे को ही पकड़ो, मेरे साथ ही रहो, तुमने आंसू नहीं बहाने हैं बिल्कुल भी, वो भी दुख वाले। प्यार के अश्रु तो वो कहता है मोती हैं, वो तो मुझे चाहिए, कोई बात नहीं है, मगर जो ये वाले आंसू हैं वो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूं ना, मैं बैठा हूं ना, फिर तुम चिंता क्यों करते हो। तो इसलिए बाबा ने सब शक्तियों को, बाबा ने चढ़ती कला का सहयोग भी दिया, और वो चाहता है कि ऐसी बन जाए माताएं। ओम शांति। बिल्कुल सही बात। थैंक यू रजनी दीदी, बहुत सुंदर। लास्ट 6 क्वेश्चन है, तीनों पांडवों भाइयों के लिए है हमारे। और शक्तियों का रोना और पांडवों के रोने में क्या अंतर बताया बाबा ने, अनुभव सहित एक्सप्लेन करें। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली रिवाइज करी, धन्यवाद। अतीत में देखा जाए तो हमारी आदि में तो जो है आदि शक्तियों के नाम से जो है माता और बहनों का जो है गायन होता था, आदि शक्तियां कहते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे द्वापर के बाद जब हम गिरते आए तो माताओं को जो है नीचे गिराना शुरू कर दिया है। ना तो उनको पढ़ाना, ना उनको किसी अधिकार देना, उनको अधिकारों से भी वंचित रखना, इस प्रकार जो है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग जो है शुरू हो गया था। जब पढ़ाई नहीं होती थी, उनको शिक्षा पूरी नहीं मिलती थी, तो वह किसी न किसी रूप में जो है पुरुषों पर जो है आश्रित होती थी। लेकिन खैर अब समय तो बदल रहा है। अभी भी कहीं कहीं जो ऐसा मेल डोमिनेटिंग है, जो शक्तियों को मतलब नारियों को जो है पूरा जो उनके अधिकार से उनको उनसे वंचित रखते हैं। लेकिन एक जैसे भी बहन बता ही रही थी कि ये केवल बाबा ही है जिसने माताओं को जो है अब ऊंचा चढ़ाया, ऊंची चढ़ती कला में ले गए, शक्तियों को सबसे आगे रखा है, अपने से अपना सारा तन मन धन समय जो भी जितना भी था सब माताओं को अर्पण करके इस यज्ञ की शुरुआत करी। शुरुआत यहीं से। तो इस बार जो है बाबा ने बताया आंसुओं के बारे में। आंसू भी देखो तो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्यार के आंसू, जिसमें भावना में गदगद हो जाते हैं तो भी आंसू निकलते हैं, लेकिन वो आंसू गर्म होते हैं। एक होते हैं दुख के आंसू, तो ठंडे होते हैं, वो दिल से निकलते हैं, कोई दुख सिर पर पड़ता है तो। माताओं के अंदर भावना बहुत ज्यादा होती है। सच बात है कि उनके अंदर परमात्मा के प्रति जो एक लगाव जुड़ाव होता है, वो पुरुषों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। जरा सी भी भावना छलकी नहीं की आंख से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। लेकिन पांडवों की जो है ऐसी स्थिति कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। पांडव जो है केवल तभी होते हैं जब अंदर जो दुख होता है, उस दुख में भी कभी कभी जो है वो उसको अपने आंसुओं को किसी कोने में ही दबा के रख लेते हैं। माता जो है इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंस तो ये आ ही जाता है। तो बाबा ने कहा कि एक होता है मन से रोना, एक होता है दिल से रोना। आंखों से रोना और दिल से रोना। आंखों के भावनावश होते हैं और दिल से जो होते हैं दुख के आंसू होते हैं। बाबा ने कहा रोना नहीं है। रोना क्या है? रोना किस लिए? कोई तुम्हारे पास कोई दुख थोड़े ही है जो तुम रोगे। सुख सागर के बच्चे हो, सुख में बाबा कह रहा अब तुम्हारे अंदर दुख की कोई सपने में भी कोई लहर नहीं आ सकती। अब तुम रोना, बाबा ने मना किया है कि सुख सागर के समीप आ गए हो, सुख सागर को तुमने अपना संबंध से बना लिया है, इसलिए किसी भी रूप में अब नहीं रोना, सदा खुशियों खुशियों में रहना है। और इसलिए बाबा ने कहा जब अगर तुम दुखी होगे फिर बाप से जो है कैसे सौदा करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा किसी भी रूप में रोना नहीं है, न आंखों से रोना है, न मन से रोना है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। आंखों से रोना तो 2 प्रकार से होता ही है। आंखों से रोते हैं जो दिखता है, और मन से रोते हैं जो दिखता नहीं है। तो भाई लोग शर्म के कारण मन से रोते हैं भले, और आंखों से रोने में क्योंकि अहंकार कारण ना वो दिखा नहीं पाते हैं रो रहा हूँ। तो ये है भाइयों का रोना, माताओं का रोना। और रोना तो है, बाबा के पास आने के बाद अब रोना नहीं है, बाबा बोलते हैं यहाँ पे। तो हम तो ऐसे ही रोना तो बंद हो गया, क्योंकि दुख, भय, चिंता और वो सब चीज़ नेगेटिव विचार सब तो खत्म हो गए। तो रोए किस लिए? कहीं भी नहीं रोना है। लेकिन अभी-अभी क्या करते हैं कभी-कभी माताएँ, है ना? तो लौकिक प्रवृत्ति मतलब कभी-कभी जागृत हो जाता है, तो रोना लगते हैं। भाई लोग भी रोते हैं। जब कोई भाई ज़ोर से बोलता है या क्रोध करता है, मान लो वो रो रहा है, तो जैसे हम देखेंगे ना
सब प्रकार के जानवरों का अलग अलग प्रकार के होते हैं, अपना जो भी भावनाएं प्रकट करने के लिए अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं। तो ये मान लो भाइयों का रोना मतलब जो चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं, वो भी भाइयों का रोना हो गया। तो ये है। तो लेकिन अभी हम सुख स्वरूप हैं, भगवान मिला है, तो इसके आगे तो और कुछ हो ही नहीं। तो इसीलिए अभी रोना नहीं है, क्योंकि आगे सुख का दुनिया आने वाला है और सुख की जीवन तो शुरू हो चुका है हमारा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। सबसे पहले मम्मा ना एक बार रोई और उनका ना पिल्लो गीला हो गया। तो जब बाबा मिले तो बाबा ने कहा, तुम विधवा हो गई हो क्या? नोट दिस पॉइंट। क्योंकि अविनाशी साजन कहो, पति कहो, पिता कहो, वो मिला है, तो रोने का क्या काम है? तो उसके बाद मम्मा को जब ये बात लगी तो मम्मा ना उसके बाद कभी रोई नहीं। और जैसे भाई ने एक्सप्लेन किया दोनों ने, इन एडिशन टू दैट, वंदे मातरम बाबा कहता ही है, और वंदे मातरम अंदर से या बाहर से ये सारे विश्व में चल रहा है। क्योंकि यहाँ तो फिर भी 1950-60 के बाद शुरू हुआ कि लेडीज को आगे रखने लगे, फर्स्ट करने लगे, प्रायोरिटी देने लगे। बाबा ने तो 1936 से ही, 50-60 के अपने 80-90 से शुरू हुआ मेनली, तो बाबा ने 1936 से ये प्रायोरिटी शुरू कर दी थी। और देखा जाए तो प्रैक्टिकली मतलब कि बाबा का नहीं बनते तो दुखी होते हैं, तो परेशान होते हैं, तो आंसू तो आते हैं। पर जब बनने के बाद गहराई पता लगती है, धाम का एक्यूरेट पार्ट पता लगता है, और वो सुख सागर के सुख की अनुभूति लगते हैं। वो कभी अगर किसी कारणवश कोई ऐसा सीन बने भी तो शायद सेकंड से भी पहले में पार हो जाते हैं। और जहाँ तक वो दूसरे रोने वाली बात करते हैं, जो खुशी के आंसू हैं, और खुशी के आंसू और दूसरे आंसू में एक डिफरेंस है कि कभी भी आपको खुशी वाले आंसू आएंगे ना, आप एक्चुअली बनोगे। तो उसकी अनुभूति तो अपन सब करते ही रहते हैं। तो बेसिकली जो सुखदाता मिला, सुख सागर मिला, हमेशा वो अनुभूतियां होती हैं। और सीन को भी जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उस स्टेज से तो पार ही हैं। पर फिर भी जैसे रमणी भाई ने वो किया कि कुछ संस्कार हैं ऐसे जहाँ पर अटेंशन रख भी रहे हैं, और उनसे पार हो जाएंगे, क्योंकि हम सुख के दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ किसी भी तरीके का कोई नामो निशान नहीं है। और बाबा साकार मुरली में भी कहते हैं, रोना है सो होना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक पॉइंट ना बड़ा इम्पोर्टेंट आज के महावाक्यों से था कि खेल खेल में पुरुषार्थ। ऐसे कुछ पॉइंट्स अगर आप सब ठीक समझो कि आप पुरुषार्थ करते हो, आपको खेल लग रही है, गेम लग रही है, कहीं भी बाबा कहता है ना, मेहनत नहीं मोहब्बत लगती है। इस पे भी हम कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं। और ओम शांति। थैंक यू पांडवा, बाबा के लाडले बच्चों, बहुत अच्छे आंसर्स दिए। अभी ओवर टू पांडवास ओनली। और विजय भाई ने जो कहा वो हम कंसिडर करेंगे सेवा में सारे मिलके। थैंक यू। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है,
सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती